अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हफीज़ और हफीज़ वर्ल्ड इन्फो में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम जाने लगे हैं एशिया के इंतहाई मशरक़ में वाक़ एक इंतहाई अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्क जिसका नाम है जापान। इसको जापानी ज़बान में निपोन या निहोन भी कहते हैं, जिसका मतलब है चढ़ते सूरज की सरजमीन। जापान बरातम एशिया के इंतहाई मशरक़ में वाक़ है। ये शुमाल से जनूब की तरफ जज़ीरों के एक लंबे सिलसिले पर वाक़ एक मुल्क है। ये बहरुल काहिल में वाक़ है, जबकि दूसरी तरफ समंदर पार इसके हमसाया ममालिक में जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया वाक़ हैं। 2020 में एक अंदाजे के मुताबिक जापान की आबादी तकरीबन 12 करोड़ 60 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है, जबकि जापान का रकबा 3,77,975 मुरबा किलोमीटर है। जापान लगभग 6,852 जजीरों पर मुश्तमिल है। जापानी बहुत मेहनती, ज़हीन तरीन और वक्त की पाबंदी करने वाले लोग हैं। जापान की तारीख की बात करें तो इंतहाई तल्ख हक़ाइक़ सामने आते हैं। जापान अब तक बहुत सी जंगें लड़ चुका है। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 ये दोनों का हिस्सा बन चुका है। जंग अजीम दोइम में इसने एशिया की बहुत से ममालिक पर हमले किए। ताहम 1940 में जापान ने इटली और जर्मनी से एक मुआहदा पर दस्तखत किए जो कि अमेरिका को बिल्कुल पसंद न आया, और 1941 में अमेरिका ने जापान के तमाम असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया और तेल की सप्लाई रोक दी, जिससे जापानी फ़ौज को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका की पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस हमले में जापान ने अमेरिका के 150 से ज़ायद तैयारे तबाह कर दिए। अब अमेरिकन इस हमले का जवाब देने के लिए बेताब थे। ये 6 अगस्त 1945 की सुबह थी जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया और पूरे शहर को मलयामेट कर दिया। और सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के एक और शहर नागासाकी पर एक और हमला करके इन पर क़यामत ढा दी। यूँ जापान को मजबूर कर दिया कि वो हथियार डाल दें और अपनी फ़ौज ख़त्म कर दें। यूँ अमेरिका और जापान के दरमियान एक मुआहदा हुआ और जापान को अपनी फ़ौजी ताकत ख़त्म करना पड़ी। तब जापान के बादशाह ने अमेरिकन जनरल से एक दरख्वास्त की कि आप बेशक हमारी मईशत, सियासत और हर चीज़ पर कंट्रोल करें, मगर सिर्फ एक शोबा को आज़ाद छोड़ दें। अमेरिकन जनरल ने पूछा कि कौन सा शोबा, तो जापानी बादशाह ने कहा कि वो तालीम का शोबा है, जिसकी निगरानी जापानी हुकूमत खुद करेगी। ये मुआहदा तस्लीम कर लिया गया और यही मुआहदा दर हकीकत जापान की तरक्की की वजह बन गया। इसके बाद जापान की कौम ने मुसलसल मेहनत और ईमानदारी से काम किया और यूँ जापान दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क बन गया। जापान के लोग बहुत नफीस, सफाई पसंद और कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। जापान में बच्चों को स्कूल में पहले 3 साल सिर्फ अखलाकियात पढ़ाई जाती हैं और पहले 3 साल बच्चों को फेल नहीं किया जाता। स्कूल में सब बच्चे मिलकर अपना क्लासरूम और टॉयलेट खुद साफ करते हैं। इसका मकसद बच्चों में शुरू से ही सफाई का रुझान पैदा करना होता है। हर शख्स अपने घर के साथ साथ घर के बाहर और इसी तरह हर दुकानदार अपनी दुकान के सामने से भी बार बार सफाई करता नजर आता है। इसी बदौलत जापान में हर तरफ सफाई ही सफाई नजर आती है। जापान टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में अहम मकाम रखता है। अगर किसी ने गाड़ी, मशीनरी, मोबाइल और हत्ता कि छोटी से बड़ी कोई चीज़ भी खरीदनी हो तो जापान की बनी हुई हर चीज़ पर आंख बंद करके एतबार कर लेते हैं। जापान गाड़ियों की पैदावार और फ़रोख्त में बहुत आगे है। यहाँ की नामवर गाड़ियों की कंपनियों में टोयोटा, होंडा, लेक्सस, निसान और दीगर बहुत सी कंपनियाँ शामिल हैं। जापान में पुरानी गाड़ी बेचते वक्त ऑक्शन शीट में गाड़ी के सब फॉल्ट्स को बताना ज़रूरी होता है। जापान का रेलवे निज़ाम दुनिया का जदीद तरीन निज़ाम है। जापान की रेलवे दुनिया की तेज़ तरीन और वक्त की पाबंदी के लिहाज से दुनिया की सबसे बेहतरीन रेलवे है। दुनिया की सबसे तेज़ बुलेट प्रूफ ट्रेन जापान की है, जिसकी स्पीड 330 किलोमीटर फी घंटा से भी ज़्यादा है। जापान अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। इसकी कुल GDP 4,750 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। जापान की कुल बरामदात 700 अरब डॉलर के लगभग हैं। जापान की अहम बरामदात में गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत, ऑटो पार्ट्स, स्टील और आयरन वगैरह शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत में जापान की हर कंपनी दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में शुमार होती है। जापान में तालीम की शरह 99% है। जापान की 90% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। अगर मज़ाहिब की बात की जाए तो तकरीबन 96% लोग 2 मज़ाहिब शिंटोइज़्म और बुद्धिज़्म से तल्लुक़ रखते हैं। तकरीबन 1% ईसाई और बाकी दीगर मज़ाहिब से तल्लुक़ रखते हैं। टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत है। ये आबादी के लिहाज से न सिर्फ जापान बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी है। इसकी आबादी 3 करोड़ 80 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। टोक्यो का शहर दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इसमें दुनिया की तकरीबन तमाम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। जापानी ख़िज़ा भी इंतहाई खालिस है। जापान में औसत उम्र सबसे ज़्यादा है, जो कि तकरीबन 84 साल है। यहाँ की 1/4 आबादी की उम्र 65 साल या उससे ज़्यादा है। जापान में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बदले हुकूमत लोगों को अच्छी सहूलियात भी देती है। जापान को हर वक्त लाखों हुनरमंद अफराद की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान और इंडिया से भी लोग काफ़ी तादाद में काम करते हैं। जापान में काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप हुनरमंद हों और जापानी ज़बान का इस्तेमाल भी आपको आता हो। वहाँ पर पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा कारोबार पुरानी कारें खरीद कर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा और भी बहुत से शोबों में पाकिस्तानी काम करते हैं। जापान बहुत ही महफूज मुल्क है।
جاپان بہت ہی خوبصورت جزیروں، باغوں اور پھول باغیچوں سے گھرا ہوا ملک ہے۔ جاپان کا 70% علاقہ پہاڑی ہے۔ جاپان پاکستان سے 6299 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ جاپانی قوم دنیا کی سب سے ذہین اور محنتی قوم ہے۔ ملک میں بہت سے ایسے ریسٹورنٹس ہیں جہاں پر استقبالیہ سے لے کر کھانا سرو کرنے تک روبوٹ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی جاپان کے بارے میں ایک مختصر سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔